गर्मियों के शुरू के अंदर मच्छरों की पैदावार ज़्यादा हो जाती है, जिससे चीचक, फाउल पॉक्स जिसे कहते हैं वो भी आना शुरू हो जाती है। तो उससे बचाव के लिए हमें स्प्रे करनी पड़ती है, फ्यूमिगेशन करना पड़ता है, धुआं देना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिफन पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाउल पॉक्स से कैसे बचा जा सकता है। ये चीचक की बीमारी है, इसको आप कैसे बचा सकते हैं, और जो मच्छर होते हैं इसको अपने शेड से कैसे दूर रख सकते हैं, और इनके कौन कौन से सोर्सेज हैं, किस किस वजह से ये मच्छर बढ़ सकते हैं, उनकी पैदावार ज़्यादा हो सकती है। तो ये इस वीडियो का टॉपिक होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ से मच्छर आ सकते हैं या चीचक, फाउल पॉक्स जिसे बोलते हैं, वो कैसे हमारे बर्ड को इन्फेक्ट कर सकती है, हमारे बर्ड को कैसे बीमार कर सकती है, और फिर उसको बताएंगे कि कैसे उससे बचाना है। तो उसके जो सोर्सेज सिर्फ मच्छर ही नहीं होते, उसके जो दूसरे सोर्सेज हैं जैसे इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड हो गए, जो दूसरे बर्ड्स हैं, वाइल्ड बर्ड्स हैं, वो भी इसका जो सोर्स हो सकते हैं, वजह हो सकते हैं। उसके बाद जो आपका पानी खड़ा होता है, चाहे वो आपके लीटर के अंदर खड़ा है या आपके जो आपने बर्तन रखे हुए हैं वो भी काफ़ी देर बाद आपने चेंज किए हैं, तो जो गंदा पानी होता है वो भी इसका सोर्स होता है। और जो फॉल पॉक्स या चीचक होती है, इसको ये समर शुरू होता है, जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं, समर सीज़न शुरू होता है, तो इस दौरान ये इसके केसेस बढ़ने लगते हैं। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि KMNO4 जिसे पिंकी बोलते हैं, इससे इसकी फ्यूमिगेशन कर देते हैं, या हम उससे डिटॉल की स्प्रे कर देते हैं, या आप डिटॉल की स्प्रे के साथ आप फिनाइल की स्प्रे कर सकते हैं, लिटर के ऊपर आप कर सकते हैं। ये जो जालियाँ लगी होती हैं, इसके अंदर मच्छर ज़्यादा होता है, या ऊपर जाले जो लगे होते हैं इसके अंदर ज़्यादा होता है, या जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर विठें ज़्यादा होंगी, या लिटर के ऊपर पर पड़े हुए हैं, इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, इसकी वजह से भी मच्छरों की भंवार होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप इन 3-4 चीज़ों का स्प्रे करते हैं तो इससे क्या होता है कि मच्छरों की ब्रीडिंग कम हो जाती है, और उस ब्रीडिंग नहीं कर पाता है, और लार्वे नहीं बनते हैं। जब लार्वे नहीं बनते हैं तो प्रॉपर मच्छरों की ब्रीडिंग ही रुक जाती है, और बर्ड्स को इस तरीके से हम बचा सकते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप उसकी फिशेस की सफाई जो है, अगर थोड़े बर्ड रखे हुए हैं तो उसको आप डेली बेसिस पे करें, और या इसको हफ्तावार या आप 2 हफ्ते बाद इसको स्प्रे करें, और लिटर को ज़रूर चेंज करते रहें साथ साथ। अगर आपने उसको फिशेस से बचाना है, मच्छरों से बचाना है, तो ऑर्गेनिक मैटर आपका कोई नहीं होना चाहिए अपने। उसके बाद धुआं देना होता है कि कैसे धुएं से कैसे बचा सकते हैं, कि अगर आपने बर्ड रखे हुए हैं उसको आप एक साइड पे कर लें, दरमियान में कुछ चीज़ लगा दें। अगर आपका छोटा सा सेटअप है तो एक दफ़ा आप उनको सहन में निकाल लें और अंदर अच्छे से धुआं कर दें। जब धुआं कर देंगे तो वो सारे मच्छर जो लार्वे होंगे, छोटे मच्छर के बच्चे होंगे, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप अपने बर्ड्स को उसके अंदर रख सकते हैं, और चीचक और फाउल पॉक्स जैसी आप ख़तरनाक बीमारी से उसको बचा सकते हैं। तो अगर इससे एक और तरीका ये है कि आपने वैक्सीन कर देनी है। वैक्सीन करने के साथ साथ आपने उसको जो बर्तन है वो भी साफ़ करते रहना है, हफ्तावार साफ़ करें, या आप उसको डेली साफ़ करें, लेकिन उसको अपने ताज़ा पानी के साथ और साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद उसको खुश्क करके फिर रख लें। उसके बाद आपने सफ़ेदा जो होता है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के लिए। और उसके बाद लहसुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो अदरक होता है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन अदरक से क्या होता है कि इनका पानी जब अंदर जाता है, ब्लड के अंदर मिलता है, तो उसकी ब्लड की कंपोजिशन चेंज हो जाती है, ब्लड का जो बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जैसे ही उसको काटने लगता है मच्छर तो उसको वो ब्लड नहीं चाहिए होता, कड़वा हो जाता है ब्लड, जिससे वो मुर्गियाँ आपकी बच सकती हैं। और ये पुदीने की स्प्रे कर सकते हैं, और सफ़ेदे के पत्ते ले सकते हैं,
तो चीचक की बीमारी इतनी ख़तरनाक होती है कि अगर एक बर्ड को लग गई है तो वो दूसरे बर्ड्स को भी लग जाती है, क्योंकि ये ऐसे जैसे खुशबू की तरह ना फैलती रहती है, एक बर्ड से दूसरे बर्ड तक फैलती रहती है। तो इससे आपने अपने बर्ड्स को बचाना है और इसको एहतियात करते हुए अपने शेड के इर्द गिर्द भी आपने पानी गड्ढे नहीं होने देना है, जालियाँ साफ़ करते रहना है और जाले जो ऊपर लगे होते हैं वो भी साफ़ करते रहना है और बर्ड्स को आपने सेपरेट करना शुरू कर देना है। जो जो जिनको मसला होना शुरू हो जाता है अपने मच्छरों से बचाने के लिए, तो उसे सेपरेट करके उसको आपने इलेक्ट्रोलाइट देनी है, डिफरेंट आपने ट्रीटमेंट देने हैं, सपोर्टिव थेरेपी देनी है। क्योंकि जैसे फॉल पॉक्स होता है और या चीचक की बीमारी आती है तो उसके साथ आप जब उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसको बुखार भी हो जाता है, और बुखार से बचने के लिए आपने उसको ब्रूफेन या पैनाडोल सिरप उसको साथ साथ देते रहना है। इससे क्या होगा कि जो बर्ड हैं वो आपके हेल्दी रहेंगे और ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि बायोसिक्योरिटी बहुत अहम चीज़ होती है वैक्सीनेशन के साथ। अगर आप अच्छी बायोसिक्योरिटी रखे हुए हैं, किसी को आने जाने नहीं दे रहे अपने फार्म के ऊपर, तो इससे क्या होगा कि जो बाहर से वायरस है वो नहीं आएगा। अगर बाहर से वायरस नहीं आएगा तो आपके बर्ड्स को जो बीमार होने के चांसेस हैं वो तकरीबन 70% तक कम हो जाते हैं। कि जो बायोसिक्योरिटी है वो उसको आपने स्ट्रिक्ट करना है। बायोसिक्योरिटी बेहतरीन हल होता है किसी भी बीमारी से बचाव के लिए। बायोसिक्योरिटी सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि अपने रोडेंट्स की, जो चूहे होते हैं, मक्खियाँ होती हैं और या दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं या दूसरे वाइल्ड बर्ड होते हैं जैसे कौवा, तोता, चिड़ी, इस तरह के, तो इससे भी आपने बचाना है। क्योंकि बर्ड तो सारे सेम होते हैं और इससे क्या होता है कि ये भी वायरस का ज़रिया होते हैं। सिर्फ मुर्गियों को बीमारी नहीं आती, इन बर्ड्स को भी आती है, बाकी इन परिंदों को भी आती है। और जब ये इन परिंदों को आती है तो आपके परिंदों को भी इससे लग सकती है और अपने परिंदों को इससे बचाना है। तो उसके लिए आपने अगर शेड के साथ साथ पानी खड़ा हुआ है या पानी उसकी सफाई करनी है, अगर बारिश हो जाती है तो उसको आपने कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी उसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए, गंदा ना हो। गंदले पानी पे जो मच्छर की ब्रीडिंग होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। अगर ऑर्गेनिक मैटर आपके जो शेड के अंदर है तो उससे भी आपकी जो मच्छरों की बीमार है वो ज़्यादा हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने मच्छरों को कंट्रोल करना है। अगर हम अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं तो बाकी बीमारी जैसे कि फॉल पॉक्स हो गई या फॉल पॉक्स के अंदर आंखें भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। आँखों की ख़राबी के लिए एक नीचे मैंने वीडियो के लिए अपने लिंक दिया, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप विज़िट कर सकते हैं। तो वो आँखें ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जब आँखें ख़राब होती हैं तो उससे हम कोई और ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बर्ड्स और ज़्यादा बीमार होते हैं और गलत ट्रीटमेंट की वजह से किसी और बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो हमने इस चीज़ से भी अपने बर्ड्स को बचाना है। तो अब स्प्रे धुआं किस चीज़ का करना है कि आपने तो KMNO4 ले लिया। KMNO4 के साथ आपने जो अब क्या कहते हैं कि इससे फॉर्मेल्डिहाइड गैस मिलती है, जो कि एक बाहर से टैबलेट भी मिलती है, गोली मिलती है। उसको आपने जस्ट थोड़ा सा गर्म करना है तो आपकी गैस बनना शुरू हो जाती है फार्म के ऊपर ना। तो उस गैस के साथ अपने बर्ड को आप ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सपोर्टिव थेरेपी साथ साथ ज़रूर देते रहना अपने बर्ड्स को, ताकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो ख़राब ना हो, उसका बर्ड हेल्दी रहे। और बर्ड को हेल्दी रखने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाती हैं। उसको हम वैक्सीन करते हैं, बायोसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें भी ठीक हैं, लेकिन उसको अपने एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट, जैसे गर्मियों का सीज़न शुरू होता है तो आपने इलेक्ट्रोलाइट या अपने दोपहर के अंदर उसको ग्लूकोज वगैरह जैसी चीज़ें आपने उसको प्रोवाइड करना शुरू हो जाती हैं, हो जाना चाहिए, जिससे उसके बर्ड का जो इम्यून सिस्टम है वो भी अच्छे से डेवलप होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।